हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपनी JKSSB क्लास 4 मेंसुरेशन सीरीज़ का 4th लेक्चर शूट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़े थे ट्रायंगल एंड सर्कल के, और सेकंड लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल के। फिर थर्ड लेक्चर में हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो कि मेंसुरेशन 2D में आता है, ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। अब हम पढ़ेंगे 2D के ही कुछ और नए क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 20 एंड 16 सेंटीमीटर। कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे एक कोई भी फिगर है 4 साइडेड या 5 साइडेड 6 साइडेड, कोई भी फिगर होगी, एडजेसेंट साइड्स होती है जो एक साथ जुड़ी हुई साइड्स आपस में। जैसे ये साइड इससे जुड़ी है, ये साइड इससे जुड़ी है, ये साइड इससे जुड़ी है, ये साइड से, कोई भी दो साइड्स आपस में जो जुड़ी हुई हैं उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो उनकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो हैं 20 एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एक डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल, वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है एरिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स। तो देखो, अगर हम डायगोनल दिया है 24 सेंटीमीटर, हम चाहे इसे 24 सेंटीमीटर ले लें, चाहे इसे 24 सेंटीमीटर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो बनेगी वो ट्रायंगल ही है। अगर मैं इसे ले लेता ट्रायंगल 24, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, क्योंकि तब भी ट्रायंगल हमारे पास क्या बनी थी 16, 20, 24 की, और इधर ही 16, 20, 24। तो अब भी हमारे पास क्या ही बन रही है 16, 20, 24। तो बल्कि एरिया तो बराबर ही रहना था उनका। तो हमें फाइंड करना है एरिया। मैंने आपको बताया था जब भी साइड्स दी हो और कोई एक डायगोनल दिया हो, तो हमेशा हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं, जैसे कि जे और जे। अगर जे दो ट्रायंगल्स बन रही है तो इन और जो डायगोनल है वो दोनों को एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि जो एरिया ट्रायंगल ABD का होगा वही एरिया ट्रायंगल BCD का होगा। अगर दोनों एरिया से इक्वल हैं तो हम अगर एक का भी एरिया फाइंड कर ले तो उसे दो से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक का एरिया दूसरे के एरिया के बराबर होगा, उन्हें सम कर लें, तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, जब हम एरिया निकल गया तो हमने फाइंड करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आगे कैसे करना है। देखो, एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी, हम ले लेते हैं ABD ट्रायंगल, जिसकी साइड्स हैं 16, 20, 24। तो इसका भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो इधर पेरीमीटर क्या है 16, 24, 20, इन तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा 60। और जब हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है हीरोस फार्मूला। ठीक है, वो क्या कहता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वो फार्मूला प्रीवियस वीडियोस में बताया मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया। तो हमारा क्या आएगा 30 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 6। ठीक है, ये कैसे आया? हम देखो, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ABC क्या है? नेम ऑफ साइड्स। ठीक है, लेट कर लो A इक्वल टू 16, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 24। तो क्या आएगा हमारा 30 माइनस 16, 30 माइनस 20 एंड 20 एंड 30 माइनस 24। क्या आया? विच इज़ इक्वल टू 30 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 6। ठीक है, क्या आया? अब देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 को 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 10 को 2 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या, ये 2 बार है 6, तो मतलब कि एक 6 बाहर आ गया।
5 2 बार है तो 1 5 बाहर आ गया, 2 2 बार है तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर अकेला क्या बचा 7। क्या है हमारा एरिया जो है ट्राइंगल का 60√7। भाई अगर ट्राइंगल का एरिया 60√7 है तो पैरेललोग्राम का क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पूरी जो हमारी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी 120√7, 120√7। तो भाई हमारे पास निकल गया है एरिया। तो हमारा भाई एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स। तो भाई लॉन्गर साइड्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक बात बताई थी कि पैरेललोग्राम का एरिया है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हमेशा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, एल्टीट्यूड ही होता है। तो वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारा समझाया है, किसी बच्चे को डाउट हो तो पहली वीडियो देखें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स, लॉन्गर साइड कौन सी है 20, इसके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या है ये फाइंड करना है। अगर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो लॉन्गर साइड तो क्या होगा 20 इंटू h, इसे हम h बोल लेते हैं। ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट, और एरिया हमने निकाला है 120√7, क्योंकि ये ट्राइंगल का था पैरेललोग्राम का चेहरा। ठीक है, वो हमारा 120√7। तो हाइट क्या निकली हमारी 6√7। ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी वे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 40 एंड 30 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स की लेंथ है 40 और 30 सेंटीमीटर। होता क्या कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गर साइड इज 18, मतलब और जो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो लॉन्गर साइड्स के बीच उसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि सपोज कर लो ये पैरेललोग्राम है, जी लॉन्गर साइड्स 40, छोटी साइड 30, और क्या बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 18। हमने फाइंड करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। अब बताइए एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अब बेस अगर इसे लेंगे तो हाइट जे होगी, अगर बेस इसे लेंगे तो हाइट जे होगी। ठीक है, शॉर्टर साइड को अगर बेस लोगे तो हाइट जे निकलेगी। हाइट क्या होगी अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल से जो हमारी परपेंडिकुलर बनता है उसे हम हाइट बोलते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो लॉन्गर साइड की पैरेललोग्राम की जो लॉन्गर साइड है वो 40 है, उस पे जो हमारा परपेंडिकुलर बना है उसकी लेंथ कितनी है 18। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और जो हमारा शॉर्टर साइड है पैरेललोग्राम की उसका लेंथ कितनी है 30, और उस पे जो हमारा परपेंडिकुलर बना है उसकी लेंथ कितनी है h लेट कर लें। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है h फाइंड करने का सिंपल सा तरीका 0 0 कैंसिल, ये हमारा 6, h की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। देखो कोई पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर बेस चाहे इसे ले लो इसे ले लो। देखो अगर इसे बेस लोगे, ठीक है, हाइट कितनी 24, मतलब कि एरिया क्या होगा 30 इंटू 24 विच इक्वल टू 720। अगर इसे लोगे लॉन्गर साइड को बेस परपेंडिकुलर से तो क्या आएगा 18 इंटू 40 36 72 720। तो आप जैसे मर्जी चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8:9। कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी जो साइड्स है ना, जैसे सपोज कर लो
ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड अगर ए है, ये भी है, और ये बी है तो ये भी बी है। ठीक है, हमें क्या बोला गया कि ए रेशो बी, मतलब कि ए रेशो बी इक्वल टू 8:9, कि उसकी जो लेंथ्स हैं दोनों एडजेसेंट, उनकी रेशो क्या है 8:9। तो इधर से सामने दिख रहा है कि लंबी वाली साइड क्या है b और छोटी वाली कितनी a, क्योंकि b की रेशो में क्या होता है, जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 24:36, तो वो हमेशा क्या आती है 2:3। क्यों? क्योंकि दोनों में 12 कॉमन आता है। ठीक है, तो हम वो कैंसिल कर देते हैं, वो आपस में डिवाइड हो जाता है। तो इधर क्या है, वो जो कॉमन थे एलिमेंट्स वो डिवाइड हो गए, उसके बाद क्या आता है a रेशो b इक्वल टू 8:9। ठीक, बल्कि शॉर्टर साइड रेशो लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 8:9, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब बोला गया कि जो लंबी वाली साइड थी, लंबी साइड क्या है b, और उस पर जो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है उसकी रेशो क्या है, इसे हम c मान लेते हैं। मतलब कि b रेशो c इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, समझ गए? तो हमने, और हमें दिया है लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज 40, फाइंड एरिया। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशो कॉमन करनी हो तो आपने क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? जी मैं कंसेप्ट आपको रेशो में बताऊंगा, पहले ही मैंने शायद किसी परसेंटेज की वीडियो में बताया कि जब भी ऐसा तो इनकी प्रोडक्ट ऐसे होती है। ठीक है, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई 3 24, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 9 मल्टीप्लाई 2 8, सॉरी 18। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 से तीनों का डिवाइड हो जाएगा। तो जब 24 को 3 से डिवाइड करें तो 8, 27 को करोगे 9, तो 18 को करोगे तो 6। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमारी जो शॉर्टर साइड है वो 40 है। हमारी शॉर्टर साइड रेशो की भाषा में बोले तो क्या है 8 है, बल्कि जो हमारा 8 है वो 40 के बराबर है। ठीक है, तो 9 किसके बराबर होगा, जो लॉन्गर साइड है, तो वो किसके बराबर होगा भाई 45। मतलब कि जब 45 से 40। अब बचा हमारी अब उन्होंने पूछा था एरिया, बेस निकल गया। अब इसके ऊपर जो हाइट थी वो निकालनी है। हाइट क्या थी c, तो c कितना हमारा 6। भाई अगर 9 45 है तो 1 किसके बराबर होगा 5, क्योंकि 45 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 5। तो हमारा 6 किसके बराबर होगा 30। तो मतलब कि इसकी लेंथ कितनी है 30। अब हमें पूछ लिया एरिया, तो एरिया के लिए क्या होता है बेस इंटू हाइट। अगर भाई इसे बेस लेते हैं तो इसकी हाइट चाहिए थी। अब इसकी हाइट तो हमें गिवन नहीं है, बट हमें इस बेस की हाइट गिवन है, तो हम बेस चाहिए लेंगे। बेस कितना है 45, हाइट कितनी है 30, मतलब कि 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने का मेथड। आपको बस थोड़ी रेशो में प्रॉब्लम होगी, अगर अभी समझ नहीं आए तो जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि रेशो ही कंटिन्यू करेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब 3 को एक सेम रेशो नहीं करनी हो, 4 की रेशो करनी हो, 5 की रेशो करनी है, तो वो कैसे करते हैं। फिलहाल आई होप समझ आया होगा, अगर नहीं आएगा तो तब जब रेशो पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 8 and 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब कि ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट साइड 8 और 6। ठीक है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12। इसे 12 ले लो, इसे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे लोगे तो ये 8 है, ये 6 है, तभी 12 6 8। इसे लोगे तभी 12 6 8, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसे 12 ले लिया। तो उन्होंने बोला है कि हमने फाइंड करना कि इस वाला जो डायगोनल है ना हमारा, इसकी लेंथ कितनी है। भाई देखो, एक तो है फॉर्मूला जो मैंने आपको
सेकंड वीडियो में बताया शायद, ठीक है, कोलेटर वाले में कि क्या है। लेकिन अगर उसके बिना सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इस ट्राइंगल से एरिया फाइंड करना पड़ेगा 8 12 6, ठीक है। तो फिर हमें दूसरी ट्राइंगल का एरिया, अब इस मतलब कि ए बी सी डी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा ना वो हमेशा बी डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। इससे एक्स मान के वो फिर हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक। तो उससे बेटर है, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, जहाँ एक डायगोनल की लेंथ क्या है 12, बल्कि 12 का स्क्वायर। फिर दूसरा डायगोनल एक्स ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो साइड्स क्या है 8 6 8 6, ठीक है। तो मतलब कि ट्वाइस ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक। 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 इंटू 2 200, ठीक है। 56, क्योंकि 200 माइनस 144 इक्वल 56। तो x की वैल्यू हमारी आ रही है √56। तो ठीक है, अब जी किसके बराबर होगी, √8 7, हाँ 2√14, ठीक है। ये रहा हमारी दूसरे डायगोनल की लेंथ। ऐसे नहीं तो हीनोस फार्मूला से निकलेगा, पर वो इतना बड़ा एग्ज़ाम के लिए सूटेबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा। तो फार्मूला देख लो, सेकंड वीडियो में मैंने बताया है ये फार्मूला कैसे क्या है। तो आप अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रेपीजियम को लेके है। जैसे कि हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज़ 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। फर्स्टली आपको पता होगा कि ना कि ट्रेपीजियम क्या होगा। ट्रेपीजियम कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी जिसकी अब कोई भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, सिर्फ दो, बाकी दो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। अगर पैरेलल हो गए बाकी दो भी तो वो ट्रेपीजियम नहीं रहेगा, फिर वो पैरेललोग्राम बन जाता है। इसलिए इसकी सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, अदर दो नहीं, ठीक है। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इज 4:5, मतलब कि जे ए है जे बी है, क्योंकि ए रेशो बी इक्वल टू 4:5, ठीक है। मतलब कि ए इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 5x। अब x इसलिए लिखा, x कोई भी वो मल्टीपल्स होंगे, नंबर्स होंगे जो कॉमन थे और डिवाइड हो गए, ठीक है। तो हमें नहीं पता क्या है वो नंबर्स, तो हम उसे x ले लेंगे। मतलब कि x लेंगे तो वो हमारी जे साइड a इक्वल टू इस साइड की लेंथ 4x हो गई, इसकी 5x हो गई, ठीक है। अब एरिया क्या गिवन है 270 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मतलब कि 1/2 इंटू 4x प्लस 5x इंटू 20, ठीक है। ये रहा फार्मूला। और हमें गिवन दिया है एरिया क्या है 270 सेंटीमीटर। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो जे वैल्यूज आएंगी, तो भाई 2 से डिवाइड करोगे 20 को तो क्या बचेगा 10, ठीक है। और जे 10 इसे करोगे 27, मतलब कि 9x हमारा 27 के बराबर है। x किसके बराबर है 3 के। तो भाई जब x 3 के बराबर है तो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15। तो हमारा जो साइड्स हैं पैरेलल साइड्स, उनकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया 475 सेंटीमीटर स्क्वायर।
होता क्या है, आगे उन्होंने बोला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 19 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दो पैरेलल साइड्स, जेरा हमारा ट्रेपेजियम, मतलब कि जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर है, साइड्स हैं पैरेलल ए बी, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स। देखो उन्होंने क्या बोला, a माइनस बी, जहाँ से b माइनस ए 4, क्योंकि हमने b को लंबी वाली साइड लिया है, एक को छोटी वाली, तो आप कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा आपका, ठीक है। आप a माइनस बी लिखोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। हम a माइनस बी ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फिगर उल्टी हो जाएगी फिर। तो फिगर हमने खुद बनाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड इज 19। तो देखो एरिया क्या दिया है 475, आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू 19 इक्वल टू 475। तो जब ये डिवाइड करेगा इससे 25, और a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 50। तो अब देखो एक इक्वेशन जे बने, दूसरी इक्वेशन जे बने। आपको पता है जब भी दो इक्वेशंस दी हो, दो वेरिएबल्स दी हो, तो कुछ क्या करना है, एक माइनस का एक प्लस का। देखो तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू 4 प्लस 50 54। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया ना, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई 27। अरे भाई अगर इधर a की वैल्यू पुट करके देख लो, इधर कर लो पुट, कहीं भी दोनों में से आपकी चॉइस है, इधर कर लेते हैं। अगर a की 27 है, b की 23 होगी, क्योंकि इधर देखो 27 तो उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की, तो जब 50 माइनस 27 हो गया तो b की वैल्यू क्या आएगी 23, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू है 27, b की वैल्यू 23। अब फिगर कैसी ऐसे कर लो, कुछ भी है, फिगर का कोई इशू नहीं है, वो हमने खुद बनाई होती है, तो हमें पता थोड़ा ना कि लंबी साइड ऊपर है नीचे है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने का सबसे इजी तरीका है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ट्रेपेजियम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, और वन ऑफ द टफेस्ट भी है, और बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पता इस क्लास JKSSB के एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, बट कोई और एग्ज़ाम हो JKSSB का तो शायद पूछ लें। तो हम देखते हैं ऐसे करके एक बार। उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 और 20। तो एक ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लेंथ है 10 और 20, मतलब कि लगा लो जे 10 है जे 20। लेंथ ऑफ अदर टू साइड ईच इज ऑफ 13 सेंटीमीटर, मतलब कि जो बाकी बची दो साइड्स हैं उन दोनों की दोनों की 13 सेंटीमीटर लेंथ है, जे भी 13। हमने फाइंड करना है एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। तो भाई इसे बोलते हैं आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। आइसोसेलियस ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। और अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल इन लेंथ हो तो ऑब्वियस है कि जो उसके डायगोनल्स है वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो मतलब कि जो वैल्यू इस डायगोनल की होगी वही वैल्यू इस डायगोनल की होगी। तो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है, ऐसे पैरेलल ड्रा कर, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। कोई भी नॉन पैरेलल ले लो, आप इस जे वाले ले लो, इसके, ठीक है भाई। जब इसके पैरेलल होगी ना तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, जे साइड्स भी पैरेलल आ गई, जे भी साइड आ गई, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ऑब्वियस है। और आपको पता है अब अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, तो ये 13 है तो ये भी 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो इधर क्या बची 10, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक।
कंस्ट्रक्शन है, आप मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वो फिगर या डायग्राम के बेसिस को गलत ना करें। इधर मैंने जो कंस्ट्रक्शन की पैरेलल की 13 के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, जैसे सपोज कर लो ये ए बी सी डी, तो मैंने क्या किया, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जिसका नाम दे दिया ए ई, ठीक है। अगर वो इसकी और उसकी वैल्यू भी 13 क्यों हुई, क्योंकि जब वो पैरेलल होगी तो देखो यार, दो अपोजिट लाइंस दोनों तरफ की जब पैरेलल हो तो 100% है कि वो पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। और जब अपोजिट साइड्स कभी भी पैरेलल हो ना, कोई भी फिगर ऐसी नहीं है जिसकी फिर वो अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो। जैसे मतलब ये 22 वर्ष है, दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी है तो 100% की वो पैरेललोग्राम तो है ही है, ठीक है। जब 13 जो 10 जो हो गया, तो भाई ये भी 13, तो आइसोसेलियस बन गई। आइसोसेलियस का जो प्रॉपर्टी है वो एक ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर नॉन इक्वल साइड क्या है, सही, क्योंकि दो इक्वल साइड क्या है, 13 13, तो बची नॉन इक्वल, ठीक है। इस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा ना, वो इसे अब आप ये नहीं कह सकते कि इधर से परपेंडिकुलर इधर गिरेगा कि ऐसे बना दे, वो नहीं। ट्राइंगल हमारी क्या है, ADE, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो गिरेगा वो वर्टेक्स A से गिरेगा, ठीक है। तो वो गिरा इधर F पे, तो वो ना परपेंडिकुलर इस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है, 5 5, ठीक है। अब लगेगी पाइथागोरस इस ट्राइंगल पे, ADF इस पे लगा लो, AEF इस पे लगा लो, बात तो वही है, 13 5 13 5। तो ये ट्रिपलेट है कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपका क्या आएगा, इसे x ले लोगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो वो सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। तो वो x की वैल्यू जब रूट निकालेंगे उसका तो हमारा आएगा 12, ठीक है, ये आ गया 12। तो देखो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया, ठीक। हमने फाइंड क्या करना, और एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए, पैरेलल साइड्स दोनों, ठीक है, वो मिल गई है, वो हमारे पास शुरू से थी ट्रेपेजियम की 10 और 20। और क्या चाहिए, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमने निकाल लिया। तो एरिया क्या बना इसका, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 20 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, तो मतलब क्या आएगा 6। तो ये निकला कितना, 6 × 30 180, ठीक है, ये तो निकल गया 180। अब फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इधर से, ये निकल गया जो सारा। अब यार डायगोनल क्या बना इसका, जे डायगोनल इक्वल है, तो हम ये ले लेंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है। जब भी कहीं भी कोई फिगर होगी और कोई ट्राइंगल टाइप बन रही है और 90 डिग्री दिया, तो 100% 100 तो नहीं तो 90% चांसेस है कि वहाँ पे पाइथागोरस ही लगेगी। भाई देखो, ये 12, ये 10 और ये 5, ठीक है, क्या बन के टोटल FC की लेंथ बन गई 15। हमने फाइंड करना है जी, तो क्या है, बेस दिया है 15, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज x, तो क्या बेस क्या आया 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और क्या है x स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हमारा। अब 12 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 144, 15 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 225 इक्वल टू x स्क्वायर, 5 4 9 4 2 6 3 6 9 x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 369। तो हमारी जो वैल्यूज हैं x की वैल्यू पर √369। आगे जो भी आप सॉल्व करके देख लेना, अगर ऑप्शन में जो ऐसा है मैक्सिमम चांसेस है कि इसी में आंसर हो गए, नहीं तो
3 कॉमन निकलेगा 123, फिर 3 कॉमन निकलेगा 41, तो इसका वैल्यू आएगी 3√41। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3√41। तो जैसे ही आपको ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप मार्क कर दें। ट्रेपेजियम का 1 पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर पैरेलल साइड। कि जो हमारे ट्रेपेजियम की एक लेंथ है कि ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल लेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि हमारी एक लेंथ दूसरी लेंथ के 3 गुना है। मतलब कि अगर एक की लेंथ 1 होगी तो दूसरी की 3 होगी, एक की लेंथ 2 होगी तो दूसरी की 6 होगी। अब हमें पता नहीं है उनकी लेंथ, तो हम वेरिएबल लेट कर लेंगे। इसे x सेलेक्ट कर लिया, इसे 3x सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि द सम ऑफ पैरेलल साइड इज 9.6 टाइम ऑफ इट्स हाइट। मतलब कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, x प्लस 3x मतलब कि 4x। ठीक है, हाइट को हम लेट कर लेते हैं h। ठीक है, इज 9.6 टाइम ऑफ हाइट। ये बोला ना सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इज मतलब कि इज इक्वल टू 9.6 टाइम ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, हो गया। अब h की वैल्यू क्या आती है 4/9.6, मतलब कि h इज इक्वल टू, सॉरी इधर x भी आएगा, तो दिस मीन्स h इक्वल टू 4x/96 इंटू 10। होता क्या है कि जब हम डेसिमल हटाने के लिए खोलेंगे तो नीचे 10 आएगा, तो आपको पता है जो इसके नीचे 10 होगा वो हमेशा ऊपर चला जाता है, तो इधर चला गया। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा h की वैल्यू आएगी 10x/2/4 मतलब कि 5/24x। ये हमारी हाइट है। ठीक, अब हमें एरिया तो गिवन है 120 सेंटीमीटर, फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 4x और परपेंडिकुलर क्या है 5/24x विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये क्या इधर कैंसिल हुआ, ये इधर कैंसिल हो गया क्योंकि 2 × 5 10, तो 10 इधर 0 उठाया तो 12, तो x स्क्वायर आ गया हमारा 12 × 24। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 288। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 288। ठीक, अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी √288, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ रही है 12 × 12 × 2, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12√2। और अगर हमारी एक साइड 12√2 है तो हमारी दूसरी साइड क्या आएगी, जो जिसकी लेंथ क्या है 3x इज इक्वल टू 36√2। ठीक है, तो हमसे तो यही पूछा। अगर हमसे बाई चांस पूछ लेता कि हाइट क्या आती है इसकी, तो हाइट क्या आएगी 5/24 × 12√2। हमने भाई वैल्यूज पुट करते हैं, यानी है तो ये इधर कैंसिल हो गया, जो तो क्या आएगा जी 5/2√2। ठीक है, निकल गई। और अगर बाई चांस आपके पास एग्ज़ाम में फ्री टाइम है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन में गलती है, कोई डाउट आ रहा है मन में, तो चेक करने का तरीका आपको पता है। आपने फार्मूला लगाना है, अगर उसकी वैल्यू 120 आ गई तो समझ लो कि आपकी वैल्यू सही है। जैसे कैसे 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है 5/2√2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12√2 प्लस 36√2 48√2, 2 इधर कैंसिल 12। ठीक है, तो ये आएगा 5 × 12 × √2 × √2 मतलब 60 × 2 120, वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। और अगर आपको वीडियो सही लगी है और अच्छी तरह समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।